हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना भी टॉपिक है कवर हो जाएगा, तो हम लोग IIT जेईई का PYQ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है। ये IIT जेईई 2020 का है जो 5 सितंबर को पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल पावर 30 कितना होगा। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन के पीछे टॉपिक क्या क्या लगने वाला है हम लोग थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के आपके दो फॉर्म होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है कार्टेशियन फॉर्म, मतलब कि कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, सिंपल। एंड यहाँ पे अगर आप मॉड z निकालोगे तो मॉड z क्या होता है, अंडर रूट में ये दोनों रियल नंबर के स्क्वायर का सम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल। और एक फॉर्म होता है पोलर फॉर्म। क्या होता है पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में क्या करते हैं, एक्स और वाई की जगह पे, मतलब कि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर एंगल के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे जो एक्स आपको दिख रहा है इसकी जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं आर कॉस थीटा। एंड यहाँ पे जो वाई आपको दिख रहा है इसके जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं आर साइन थीटा। ओके, तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे जब हम लोग रख के सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें से आर कॉमन आ जाता है और अंदर बचता है आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप ये वाला पूरा जो हिस्सा आप देख पा रहे हो, इस चीज़ को बोलते हैं यूलर फॉर्म। तो ये हो जाता है ई की पावर आयोटा थीटा, और इसी के हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ पे ना जब आप लोग क्या काम करोगे, जैसे अगर यहाँ एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा रखोगे, तो ये पूरा का पूरा आपका रेडियस आर के बराबर आ जाएगा। मतलब एक्चुअल में जो मॉड जेड होता है ना, वो रेडियस आर होता है, इसको रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस आर की जो वैल्यू होगी हम लोग उसको भी इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का मेन सॉल्यूशन है ना, वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको टॉपिक रिवाइज कराया था, है ना। तो ये क्या दिया है, -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन में 1 माइनस आयोटा का होल पावर 30। तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, एक -1 प्लस आयोटा रूट 3 और एक 1 माइनस आयोटा। तो पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा, थोड़ा रफली काम करूँगा मैं, यानी कि -1 प्लस आयोटा रूट 3 जो है ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। तो इसको हम लोग बदलेंगे किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग आर फाइंड कर लेना। तो आर फाइंड करने जाओगे तो आर में यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या दिख रही है हम लोग को, -1 दिख रही है। एंड वाई की वैल्यू क्या दिख रही है, अंडर रूट 3 दिख रही है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट 4 आएगा, यानी कि आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। इतना ठीक है। तो यहाँ पे आर की जगह पे 2 हो जाएगा, सिंपल, इतना ठीक है। एंड आर की जगह पे यहाँ 2 हो गया। एंड ई की पावर आयोटा थीटा, मतलब हम लोग -1 प्लस आयोटा रूट 3 से थीटा की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पे रख दें, तो वो आपका पूरा का पूरा पोलर फॉर्म में हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, निकालने का तरीका क्या होता है, ये सब चीज़ ना आप लोग को मालूम होना चाहिए, जो मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि थीटा की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू के लिए एक फार्मूला होता है, और ये फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू, जिसको आर्गुमेंट जेड भी बोलते हैं, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इतना ठीक है। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। वाई की वैल्यू इसमें रूट 3 है एंड एक्स की वैल्यू -1 है, तो रूट 3 और अपॉन में -1। तो मॉड के बाहर करोगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू ये पूरा का पूरा वैल्यू आपका आने वाला है tan इनवर्स और रूट 3। अब यहाँ पे आपका थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3 होता है 10 60 की वैल्यू 10π/3। तो tan इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 बचेगा। ओके, बट एक्चुअल वैल्यू ये नहीं होती है थीटा की। थीटा की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है क्वाड्रेंट पे। और मैंने ये चीज़ मैंने आपको बताया है, पिछली वीडियो में मैंने सिखाया है। तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है एंड जो वाई की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो ये माइनस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो ये आता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए जो थीटा होती है, यानी जिसको आर्गुमेंट ऑफ जेड भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करते हैं 2π माइनस थीटा से, सॉरी पाई माइनस थीटा से। किससे सॉल्व करते हैं, पाई माइनस थीटा। मतलब एक्चुअल में जो एंगल की वैल्यू होगी वो आएगी आपकी पाई माइनस थीटा से। तो पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई अपॉन में 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कराओगे तो 3π माइनस पाई हो जाएगा 2π/3। तो सिंपल तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका ई इक्वल टू आयोटा थीटा है, थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा 2π/3। तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे इंटू 2π/3। इतना ठीक है। अब देखना आपका दिमाग ना इसी में घूमता रहेगा, इसीलिए इसको ध्यान से आप लोग देखना, नहीं उलझ जाओगे। एंड यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं।
तो मैं यहाँ से 1 माइनस आयोटा को यहाँ से अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ x की वैल्यू 1 दिख रही है एंड y की वैल्यू क्या दिख रही है -1। तो r की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर भी +1 ही होगा, मतलब फाइनली √2 आएगा। तो यहाँ r की वैल्यू √2 आ गई जो बगल में रख दिया गया। e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो थीटा जो होता है अभी मैंने जस्ट बताया था कि वो होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे एक बात आप लोग और कर लेना कि यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है एंड y की वैल्यू क्या है, निगेटिव है ना। तो ये प्लस और माइनस ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये आता है 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, तो जाके आप वहाँ से देख लीजिए। तो 4th क्वाड्रेंट के लिए जो बच्चों वैल्यू होती है एक्चुअल में थीटा की वैल्यू, जिसको आर्गुमेंट ऑफ z भी बोलते हैं, वो होती है 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो पहले यहाँ आप थीटा की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से पहले आप थीटा की जब वैल्यू निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, -1 है एंड x की वैल्यू 1। तो जब इस सब को सॉल्व करोगे तो -1 आपका +1 हो जाएगा मोड की वजह से ना। तो ये कितना आएगा tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan π/4, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा फाइनली π/4, मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4, इतना ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग को चाहिए क्या, 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई और माइनस आपका यहाँ पे जो π/4 है थीटा की वैल्यू। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे ये 8 पाई माइनस π/4, तो ये फाइनली कितना बचेगा आपका, 7 π/4। मतलब जो एक्चुअल में थीटा की वैल्यू होगी, यानी क्वाड्रेंट वाड्रेंट का यूज़ करने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे थीटा की जगह पे, इसकी जगह पे आपको क्या रख देना है, 7 π/4। यहाँ पर जो भी आपने फाइंड किया है उस चीज़ को उठा के इसमें रख दो, है ना। तो नाउ तो मैं अगेन एक बार यहाँ पे लिखता हूँ। तो आपने यहाँ पे देखा -1 आयोटा √3 और अपॉन में 1 माइनस आयोटा, तो का होल पावर 30 एंड -1 प्लस आयोटा √3 को आपने पोलर फॉर्म में लिखा, तो जिसकी वैल्यू आपने क्या फाइंड किया, 2 e की पावर आयोटा 2 π/3 एंड आपने 1 माइनस आयोटा को निकाला √2 e की पावर आयोटा 7 π/4, ठीक है इतना। तो अब एक बात यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना कि कुछ रूल है जो आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो पहले एक काम करो, आप लोग √2 से 2 को काटोगे तो 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 से √2 कैंसिल, तो ये आएगा √2। तो √2 ऊपर बचेगा और √2 का होल पावर 30 इसको हम लोग अलग कर लेते हैं सबसे पहले। एंड यहाँ पे हम लोग ये जो पावर 30 है वो दोनों पे अलग अलग बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे e की पावर आयोटा इंटू 2 π/3 एंड अपॉन में e की पावर आयोटा इंटू 7 π/4 का जो भी ये होल पावर 30, इसमें हम लोग पावर को अलग कर लेंगे। बट एक बात देखो ध्यान से, 7 π/4 का अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू यूज़ करते हैं, मतलब आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अगर ये जो एंगल की वैल्यू होती है वो हमेशा 2 पाई के बीच में होती है। तो अगर यहाँ पे जैसे मान लो 7 π/4 है तो ये क्या है, पाई से बड़ी है, तो पाई से बड़ी है तो इसको हम लोग 2 पाई से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपका ये बचेगा -π/4। तो 7 π/4 को एक्चुअल में हम लोग -π/4 लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं, मैंने ये सब टॉपिक आपको पीछे पढ़ाया है, क्योंकि ये सब एंगल जो होती है लार्ज होती है, और लार्ज एंगल को हम लोग ना यूज़ करके जो भी आपकी एंगल की वैल्यू होती है ना वो -π और यहाँ पे +π के बीच में लाई करती है, ये होती है प्रिंसिपल वैल्यू। एंड यहाँ पे जो अभी आपकी एंगल की वैल्यू होती है वो 360 से कम होना चाहिए ना, तो 0 से लेके और 2 पाई के बीच में होना चाहिए। तो 0 से लेके 2 पाई के बीच में -π से π की वैल्यू लाई करती है। अब ये सब चीज़ क्या है, मैंने ये सब वीडियो में पढ़ाया है, तो वही यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है कि 7 π/4 लार्ज वैल्यू है, 2 पाई से बड़ी है, तो उसको हम लोग -π से π के बीच में रख सकते हैं, और -π से π के बीच में रखने के लिए ये रूल होता है, ओके, जिसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपका √2 की पावर 30 हो जाएगा 30/2, क्योंकि रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 30/2 और इंटू यहाँ पे आप लोग के काम करो, पावर को आप अलग अलग बांट लो, तो 2 की पावर आयोटा 2 π/3 का होल पावर 30 अलग बढ़ जाएगा, एंड 7 π/4 को तो आपने -π/4 बोल दिया, तो यहाँ से आप e की पावर आयोटा इंटू -π/4 है ना, -π/4 का होल पावर 30, और इसी को सॉल्व करना है, बाकी यहाँ पे काम बन जाएगा आप लोग का। तो इसको आप काटोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 15, तो 2 की पावर 15 इस पूरे में हम लोग को दिख रहा है सेपरेट है, बट यहाँ पे बगल में देखो माइनस है, फिर आयोटा है, फिर माइनस आयोटा है, तो क्या आएगा उस चीज़ को इससे पता चलेगा, इस वैल्यू को केवल आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू आयोटा 2 π/3
इंटू 30 है ना, पावर में पावर का 8 मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड नीचे वाले में भी e की पावर माइनस आयोटा इंटू 2 पाई बाई, नहीं पाई बाई 4 है यहाँ पे ना, पाई बाई 4 इंटू 30, तो आपने पावर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 10 जा 30, तो 10 2 जा 20, तो यहाँ पे फाइनली आपको जो यहाँ पे दिखेगा वो हो जाएगा 2 की पावर 15 इंटू ई की पावर 10 टाइम में जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, मतलब फाइनली 20 पाई आयोटा आएगा। एंड अपॉन में नीचे वाली जो वैल्यू होगी ये माइनस में आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 2 जा 4 और 15 30 ना, तो ये 15/2 आएगा, मतलब कि ये आएगा माइनस 15/2 पाई आयोटा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या काम करते हैं हम लोग, ये यहाँ पे जो भी एंगल का वैल्यू हम लोग को दिख रहा है वो 20 पाई है, जो बहुत ही लार्ज वैल्यू है, तो हम लोग इसको स्मॉल कर देंगे। स्मॉल का मतलब हम लोग इसको माइनस पाई और पाई के बीच में रखेंगे। तो यहाँ पे अगर वैल्यू जो आपकी होती है, मतलब ये जो थीटा की वैल्यू है, अगर ये पाई से बड़ी आती है तो हम लोग उसमें -2 पाई कर देते हैं, और थीटा की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल पाई आती है तो हम लोग उसमें +2 पाई कर देते हैं। तो हम लोग को देखो यहाँ पे क्या करना है कि ये जो 20 पाई लार्ज वैल्यू है, ये पाई से बड़ी है तो इसमें हम लोग -2 पाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग कितना बार -2 पाई कर सकते हो, और देखो वो जो वैल्यू आप माइनस करोगे वो माइनस पाई और पाई के बीच में होना चाहिए, मतलब 180 से कम होना चाहिए। तो अगर हम लोग 2 पाई में 2 पाई माइनस करेंगे तो 18 पाई, 18 पाई में अगर 2 पाई माइनस करेंगे तो 16 पाई, ऐसे ऐसे आप माइनस कर दोगे आप लोग ना। आप 20 में जब -2 पाई ऐसे ऐसे करते जाओगे तो एटलीस्ट यहाँ पे लास्ट में करते करते 16 पाई ऐसे करते 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 लास्ट में आप लोग 2 पाई पाओगे, 2 पाई बचेगा। अब 2 पाई भी पाई से बड़ी है तो इसमें भी आप 2 पाई जब माइनस कर दोगे तो फाइनली ये 0 पाई आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 2 की पावर 15 और e की पावर 20 पाई को हम लोग लिख सकते हैं e की पावर 0 पाई आयोटा, सिंपल। एंड अपॉन में e की पावर -15/2 पाई आयोटा, इतना ठीक है। तो e की पावर 0 पाई आयोटा का मतलब e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब इसका काम खत्म, और ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से 2 की पावर 15 इंटू ई की पावर ये बन जाएगा आपका प्लस में, यानी कि 15/2 पाई आयोटा, इतना ठीक है। एंड यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखना आगे अब क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो भी आपके सामने वैल्यू दिख रही है, देखो ये 15/2, तो 15/2 क्या पाई से बड़ी है? अगर पाई से बड़ी होगी तो हम लोग इसमें भी 2 पाई माइनस करेंगे, तो 15/2 को अगर आप लोग सोल्व करोगे तो ये 7.25 पाई आएगा, और जो कि पाई से बड़ा है तो हम लोग 7.5 में हम लोग क्या कर देंगे, -2 पाई करते जाएंगे, है ना। तो 2 पाई आपको तब तक माइनस करते जाना है जब तक वो वैल्यू पाई से कम ना आ जाए, है ना। तो यहाँ पे आप लोग अब 15/2 में मैं यहाँ पे करता हूँ इसको एक बार। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू है पूरी की पूरी वो 2 की पावर 15 इंटू ई की पावर 15/2 पाई आयोटा। तो हम लोग 15/2 पाई में अगर यहाँ से हम लोग बच्चों 2 पाई दोबारा माइनस करेंगे तो 2 2 4, तो ये बचेगा आपका 11 पाई/2। कितना बचेगा? 11 पाई/2। एंड इसमें हम लोग 2 पाई अगेन माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा? 7 पाई/2। एंड जब आप लोग अगेन माइनस करोगे इसमें, मतलब 2 2 जा 4, तो 4 अगेन जब माइनस करोगे तो ये आपका बचेगा क्या? 3 पाई/2, ठीक है इतना। एंड 3 पाई/2 में आप अगेन जब यहाँ पे -2 पाई करोगे तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका? ये आपका बच जाएगा -पाई/2। ये मतलब कि हम लोग 3 पाई/2 लेके ही चलेंगे, क्योंकि अगर हम लोग एक बार और पाई माइनस कर देंगे तो वो कम हो जाएगी। अगर कम वैल्यू हो जाएगी तो हम लोग को अगेन इसमें फिर 2 पाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 3 पाई/2 दोबारा आ जाएगा। समझ में आ रही ना वैल्यू? आपको समझ में आ रही ना? तो यहाँ से हम लोग जब माइनस करते करते आएंगे तो यहाँ पे आपका जो ये वैल्यू होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 3 पाई/2 आ जाएगा फाइनली। एंड एक बार हम लोग अगेन माइनस कर देंगे तो ये -पाई/2 हो जाएगा, है ना, जो -पाई से कम हो जाएगा। तो हम लोग 3 पाई/2 यूज़ करेंगे, मतलब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे, समझ में आई बात ना यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका जो 2 की पावर 15 होगा एंड ई की पावर 15/2 लार्ज वैल्यू है, तो हम लोग इसको माइनस करते करते 3 पाई/2 पे लेके पहुँच जाएंगे। तो 3 पाई/2 आयोटा, समझ में आई ये बात? अब यहाँ से इस चीज़ को आप लोग सॉल्व कर लेना। तो 2 की पावर 15 एंड यहाँ पे ई की पावर 3 पाई/2 आयोटा को आप लोग जब बदलते हो एंगल के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है cos 3 पाई/2 एंड प्लस 7 3 पाई/2 इंटू आयोटा भी बगल में यहाँ होता है। तब इतना सब जानकारी आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो 2 की पावर 15 और ये वाली जो वैल्यू होती है आपकी 0 हो जाएगी, एंड प्लस आयोटा एंड साइन 3 पाई/2 की वैल्यू जब आप लोग निकालोगे तो ये आएगी -1। ओके, तो यहाँ से इतना आप लोग कर लेना, है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने जो फाइनली
यहाँ पे आंसर निकाला 2 की पावर 15 और 0 माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा, तो ये 0 माइनस आयोटा मतलब फाइनली आपका आंसर आएगा 2 की पावर 15 आयोटा माइनस में। तो आपका ऑप्शन नंबर ये जो सी वाला दिख रहा है ये वाला आपका सही हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है ये कैसे किया गया है क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और ऐसे आप बने रहो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और ऐसे ही हम लोग IIT JEE एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सुकून से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि हम लोग को चलना है अनंत से भी आगे। थैंक यू सो मच।